तो बुजुर्गों, आज तक किसी माँ ने ऐसा बच्चा जन्म नहीं किया, किसी माँ ने ऐसा इंजीनियर जन्म नहीं किया, किसी माँ ने ऐसा मैकेनिक जन्म नहीं किया जो ऐसी सवारी तैयार कर दे कि जहाँ उसकी नजर पड़े वहीं उसका कदम पड़े। लेकिन मेरे दोस्तों बुजुर्गों, रिवायत में आता है अल्लाह के नबी जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुराक पर सवार किया गया, मस्जिद हराम ले जाया गया और फिर सीने मुबारक को चाक किया गया और फिर उनके कल्बे मुबारक को निकाला गया, ज़मज़म के पानी से धोया गया और फिर उसी जगह रख दिया गया। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, या खैरी खल्क़िल्लाह, आप इस पर तशरीफ रखिए, आपको सैर व तफरीह कराना है। रिवायत में आता है उसी तेज रफ्तारी के साथ अल्लाह के नबी जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा का सफर तय करते हैं। इसी को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस आयत मुबारका में इरशाद फरमाया, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। RK मुशायरा मीडिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप हज़रात मगरिब की नमाज से लेकर अब तक मदरसा और मकतब के तलबा और तालिबात का प्रोग्राम समाअत फरमा रहे थे और शोराए कराम के अशार सुन रहे थे। अब आखिर में इस नाचीज़ को मौका मिला है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको कुरान और हदीस की रोशनी में सही बात कहने और सुनने की और उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। जो हजरात अभी तक इधर उधर सैर व तफरीह कर रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो जलसागाह में तशरीफ ले आए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, अजीज सामिईन, यूं तो सारे शोरा अपने अपने अंदाज में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को सुनाते हैं और सारे खुताबा अपने खिताब में, अपने तकारीर में और अपने बयान में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को सुनाते हैं। और आज का ये प्रोग्राम जलसा-ए सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्वान पर मुनाकिद किया गया है। मैंने आप हजरात के सामने जो आयत मुबारका तिलावत किया है, अगर इस पर बात की जाए तो पूरी रात तो क्या पूरे महीने भी कम पड़ जाएंगे।
लेकिन मुख्तसर वक्त है और हम उसको समेट नहीं सकते। हम आकाए नामदार जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को बयान करने से कासिर हैं, आजिज हैं। हम तो क्या पूरी कायनात के खुतबा और तमाम शोरा को जमा कर दिया जाए तब भी हमारे नबी जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को बयान नहीं किया जा सकता। दोस्तों बुजुर्गों, मैंने जो आयत मुबारका तिलावत किया है उसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे नबी, हम सब के नबी, आपके नबी, मेरे नबी अब्दुल्लाह के लख्ते जिगर, आमीना के नूरे नजर जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम और मर्तबे को बताया है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, दुनिया में कमो बेश 23,999 कमो बेश 1,24,000 अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए। सबसे पहले नबी हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उसके बाद हजरत शीश अलैहिस्सलाम, हजरत इद्रीस अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, हजरत इद्रीस अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। हम सब के नबी, आपके नबी, हमारे नबी जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारी आई तो सबसे आखिर में आए, सबसे आखिर में आए। लेकिन मकाम और मर्तबा को देखिए, अल्लाह ने सारे नबियों को मेराज नसीब फरमाई जमीन पर। चुनांचे रिवायत में आता है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मेराज हुई, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मेराज हुई आतिशे नमरूद में। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मेराज हुई हवाई तख्त पर। हजरत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मेराज हुई मछली के पेट में। लेकिन जब मेरे नबी, आपके नबी जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारी आई, अल्लाह ने जमीन को मना कर दिया, मछली के पेट को मना कर दिया, हवाई तख्त को मना कर दिया। और फिर कैसे क्या हुआ, रिवायत में आता है अल्लाह के नबी जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रात उम्मे हानी के घर में तशरीफ फरमा थे। अभी ख्वाब और नींद की बेदारी में थे, अभी मिली जुली काफियत में थे। अचानक यकायक छत फट जाता है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तमाम फरिश्तों के साथ, हजरत मीकाईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ छत फाट कर उनके रूम में दाखिल होते हैं, कमरे में दाखिल होते हैं, परेशान हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं। क्यों? इसलिए कि नबी को जगाओ तो कैसे जगाओ, अगर दस्तक देता हो तो ये शान नबूवत के खिलाफ हो जाएगा। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हैरान और परेशान होकर छत का रास्ता इख्तियार करते हैं, छत फाड़ डालते हैं और फिर जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक पर आकर बैठते हैं। अपने पर को हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तलुए में लगाते हैं। जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख मुबारक खुलती है। कहते हैं जिब्राइल क्या बात है, इस मौके पर क्यों आना हुआ? रिवायत में आता है हजरत जिब्राइल जो सैयदुल मलाइका फरिश्तों के सरदार हैं, वो कहते हैं या रसूल अल्लाह, या खैर खल्किल्लाह, या अब्दुल्लाह के लख्ते जिगर, या आमिना के नूरे नजर, या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको करीब से देखना चाहता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपकी ज़ियारत करना चाहता है, आपको देखना चाहता है, आपको मकाम और मर्तबा देना चाहता है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, रिवायत में आता है हमारे नबी, आपके नबी जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक बेहिश्त का बुर्राक लाया जाता है जो सफेद, दूध से ज्यादा सफेद और तेज रफ्तार इस कदर के उसकी निगाह जहां पड़ती वहां पर उसका कदम पड़ता। एक रिवायत के मुताबिक फी सेकंड, 1 मिनट नहीं कह रहा हूँ, 1 घंटा नहीं कह रहा हूँ, 1 दिन नहीं कह रहा हूँ, फी सेकंड ता हद्दे निगाह उसकी कदम वहां पड़ती जहां उसकी निगाह पड़ती थी। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आज तक किसी माँ ने ऐसा बच्चा जन्म नहीं किया, किसी माँ ने ऐसा इंजीनियर जन्म नहीं किया, किसी माँ ने ऐसा मैकेनिक जन्म नहीं किया जो ऐसी सवारी तैयार कर दे कि जहां उसकी नजर पड़े वहीं उसका कदम पड़े। लेकिन मेरे दोस्तों बुजुर्गों, रिवायत में आता है अल्लाह के नबी जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुराक पर सवार किया गया, मस्जिद हराम ले जाया गया और फिर सीने मुबारक को चाक किया गया और फिर उनके कल्बे मुबारक को निकाला गया, ज़मज़म के पानी से धोया गया और फिर उसी जगह रख दिया गया। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, या खैरी खल्क़िल्लाह, आप इस पर तशरीफ रखिए, आपको सैर व तफरीह कराना है। रिवायत में आता है उसी तेज रफ्तारी के साथ अल्लाह के नबी जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा का सफर तय करते हैं। इसी को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस आयत मुबारका में इरशाद फरमाया, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा, कि हमने अपने बंदे जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा का सफर कराया। रिवायत में आता है इसके दरमियान में बहुत सारे अजाइबात दिखाए गए। दोस्तों बुजुर्गों, मैं उनमें से 4 चीजों का जिक्र करना चाहता हूँ। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, रिवायत में आता है अल्लाह के नबी जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथ हजरत इब्राहीम, हजरत जिब्राइल और हजरत मीकाईल तशरीफ फरमा है। चले जा रहे हैं, सफर तेजी के साथ जा रहा है। एक जमात के साथ मुलाकात हुई, अल्लाह के नबी ने देखा तो उनके नाखून तांबे के हैं, और वो अपने नाखून से अपने चेहरे को नोच रहे हैं, अपने सीने को नोच रहे हैं। अल्लाह के नबी को अफसोस हुआ, कहा ए जिब्राइल, ये कौन लोग हैं? कहा या रसूल अल्लाह, या खैरी खल्क़िल्लाह, ए अब्दुल्लाह के नूरे नजर, ए आमिना के लख्ते जिगर, ये आपके उम्मत के वो लोग हैं जो गीबत किया करते हैं, जो चुगली किया करते हैं। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये ऐसा गुनाह है जिसमें हम और आप सबके सब मुलव्विस है। एक रिवायत में आता है रमजानुल मुबारक का महीना था, 2 औरतों के पेट में दर्द हुआ। अल्लाह के नबी के पास लोगों ने जाकर गुजारिश की, दरखास्त किया, कहा या रसूल अल्लाह, 2 औरतों ने रोजा रखा और उनके पेट में सख्त दर्द हो रहा है। अल्लाह के नबी थे, रसूल थे। अल्लाह के नबी को पता चल गया, कहा कि उन 2 औरतों को 2 प्याला लेकर दो। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, सहाबा अचंभे में रह गए और कहा कि उनके पेट में दर्द और रसूलुल्लाह कह रहे हैं कि उनको प्याला दिया जाए। खैर, हुक्म तो नबी का था। सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन 2 प्याला लिए और फिर दोनों के सामने पेश किया। कहा कि अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया है कि इस प्याले में अपने मुंह से उल्टी करो, तय करो। रिवायत में आता है उन दोनों औरतों ने अपनी जुबान पर उंगली डाला और तय किया तो कच्चा गोश्त निकला और खून निकला। साहबा परेशान हो गए, कहा क्या मामला है? जब अल्लाह के नबी के दरबार में हाजिर हुए, कहा कि लोगों, ये 2 औरतें दूसरी औरतों की गीबत किया करते थे। हम और आप इस गुनाह पर कितना मुलव्विस हैं। हर एक के पीछे गीबत और चुगली, इसकी बात उसकी सामने और उसकी बात इसके सामने और इसके साथ उसको लड़ाना और उसके साथ इसको लड़ाना। एक मौके पर गीबत की तारीफ करते हुए हमारे नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि चुगली तो वही है जो उसके अंदर मौजूद हो। हर इंसान के अंदर अच्छी चीज भी होती है और बुरी आदत भी होती है। तो वो बुरी आदत जो उसके अंदर है, अगर कोई 2 शख्स उसकी बुरी आदत के बारे में तज़किरे कर रहे हैं तो ये गोया कि उसकी गीबत कर रहे हैं। इसलिए अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हम इस जैसे गुनाह से बचने की तौफीक अता फरमाए। इसी तेजी रफ्तार के साथ अल्लाह के नबी, हमारे नबी जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफर आगे की तरफ चलता है, आगे की तरफ चलता है। एक और जमात से मुलाकात होती है जिनके पेट बड़े बड़े मटकों की तरह थे, बहुत बड़े बड़े थे, अंदर से अंदर उसके सांप और बिच्छू थे। लिखा है रिवायत में कि जब अल्लाह के नबी ने उनको देखा, उनके पेट के अंदर के सांप और बिच्छू नजर आने लगे। जिब्रील अमीन से अल्लाह के नबी ने पूछा, ए जिब्रील, ये कौन लोग हैं जिनके पेट मटके की तरह बड़े बड़े और फिर उसके अंदर सांप और बिच्छू हैं? रिवायत में आता है हमारे नबी को हजरत जिब्रील अमीन ने कहा, या रसूल अल्लाह, या खैरी खल्क़िल्लाह, ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं सूदखोर।
जो सूदी कारोबार करते हैं, सूद के गुनाहों में मुलव्विस हैं, सूद का लेना भी हराम, सूद का देना भी हराम, सूद के मामले में पढ़ना भी हराम, सूद का लिखना भी हराम, सूद का देखना भी हराम। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, रिवायत में आता है अल्लाह के नबी परेशान हो गए। इस पर भी गौर करें कि आज का माशरा और आज का समाज और हमारी माए बहनें और हम अज खुद कितने इस मामले से पाक साफ हैं। रिवायत में आता है इसी तेज रफ्तारी के साथ हमारे नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफर शुरू हुआ। हजरत जिब्राइल अमीन भी हैं, हजरत मीकाईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी हैं। इसी तेज रफ्तारी के साथ अल्लाह के नबी चलते गए, अल्लाह के नबी चलते गए। एक जमात के साथ मुलाकात हुई, एक जमात के साथ मुलाकात हुई और देखा कि एक हंडी में अच्छे गोश्त रखे हुए हैं, पके पकाए गोश्त रखे हुए हैं, और एक हंडी में सड़े हुए और फिर बदबूदार गोश्त रखे हुए हैं। लेकिन अल्लाह के नबी ने क्या देखा? देखा कि सारे लोग सड़े गोश्त की तरफ जा रहे हैं, बदबूदार गोश्त की तरफ जा रहे हैं। अल्लाह के नबी ने फिर दोबारा जिब्राइल अमीन से पूछा, ऐ जिब्राइल ये क्या मामला है? अच्छे सालन रखे हुए हैं, अच्छा गोश्त रखा हुआ है, तरो ताजा गोश्त रखा हुआ है, उसकी तरफ लोग नहीं जा रहे और सड़े गोश्त और जिससे बदबू आ रही है उसकी तरफ जा रहे हैं। मेरे दोस्तों दिल के कान से सुनना। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, या रसूल अल्लाह, या खैरी खल्क़िल्लाह, या अब्दुल्लाह के नूरे नजर, या आमिना के लफ्ते जुगर, ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं जो अपनी पाकीज़ा, अपनी पाक दामन, अपनी खूबसूरत बीवी को छोड़कर दूसरी औरतों के साथ शब्बासी करते हैं। कितना सख्त सजा कि अच्छे गोश्त को छोड़कर, पाकीज़ा चीज को छोड़कर, हलाल चीज को छोड़कर सड़े और बदबूदार गोश्त की तरफ यानी दूसरी औरतों की तरफ राग़िब हो रहे हैं और जा रहे हैं। आज हमारा माशरा और हमारा समाज भी इस मर्ज का मुब्तला है। इसलिए जरूरी है कि हम इन बातों पर ध्यान दें और इसको छोड़ने की और इसको अपने समाज को पाक करने की कोशिश करें। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, इसी तेज रफ्तारी के साथ हमारे नबी, आपके नबी जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद अक्सा बैतुल मक़दिस पहुंचते हैं। रिवायत में आता है वहां पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस्तकबाल के लिए हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक जितने पैगंबर तशरीफ लाए थे, जितने नबी और रसूल आए थे, सबको वहां पर इस्तकबाल के लिए खड़ा कर दिया। ये थी मेरे नबी की शान, ये है नबुव्वत की शान। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, रिवायत में आता है सारे अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम सब बस्ता खड़े हैं, नमाज का इंतजार कर रहे हैं, सब खड़े हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम सोच रहे हैं, मैं सबसे पहला नबी, मैं सबसे पहला नबी, अबुल बशर, सारे इंसानों का बाप, सारे नबियों का बाप, सारे नबियों का बाप, मैं सबसे पहला इंसान, मुझे इमाम के लिए कहा जाएगा। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हजरत इब्राहिम सोच रहे हैं, मैं अल्लाह का खलील, अल्लाह का दोस्त, मुझे सब इमामत के लिए बढ़ाया जाएगा। लेकिन मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उंगली मुबारक को पकड़ा और फिर मुसल्ले पर खड़ा कर दिया और फिर वहीं पर हमारे नबी को इमामुल अंबिया का खिताब मिला। सारे नबियों के हमारे नबी इमाम बन गए। फिर क्या हुआ? रिवायत में आता है ये तो जमीन का सफर था। एक रिवायत के मुताबिक इसको मेराज कहा जाता है और फिर असरा यानी जो जमीन से लेकर आसमान तक का सफर है उसको असरा कहा जाता है। दोस्तों बुजुर्गों, रिवायत में आता है कि एक सीढ़ी का इंतजाम किया गया जिसमें हमारे नबी और तमाम फरिश्ते चढ़ते चले गए, चढ़ते चले गए, चढ़ते चले गए। कहाँ गए? अल्लाह के करीब गए। सुम्मा दना फतदल्ला फकाना क़ाब क़ौसैन औ अदना। अल्लाह कुरान में कहता है मैंने नबी को इतना करीब कर दिया, इतना करीब कर दिया जैसा कि कौस में, जैसा कि कमान में कौस होता है। रिवायत में आता है अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चढ़ते गए, चढ़ते गए, पहले आसमान पर पहुंचे। वहां सबसे पहले नबी हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात हुई। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खैर मकदम किया, कहा मरहबा मरहबा मोहम्मद, मरहबा या मोहम्मद। उसके बाद अल्लाह के
नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चढ़ते गए दूसरे आसमान पर हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात हुई। फिर उसके बाद चढ़ते गए तीसरे आसमान पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात हुई। चौथे आसमान पर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। पांचवें आसमान पर हजरत हारून अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। छठे आसमान पर हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात हुई। और सातवें आसमान पर अपने जद्दे अमजद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात हुई। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, उसके बाद रवायत में आता है अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ फरिश्तों के चढ़ते गए कहाँ तक गए? वीरे के दरख्त तक गए, सिदरतुल मुंतहा तक पहुँचे। जब वहाँ पहुँचे हैं तो अल्लाह के नबी आगे बढ़ रहे हैं। हजरत जिब्राइल जो सय्यदुल मलाइका नूरानी मखलूक का सरदार और फरिश्तों का सरदार सय्यदुल मलाइका हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम आगे बढ़ नहीं रहे हैं, रुके हुए हैं, खड़े हुए हैं। हमारे नबी ने कहा, ए जिब्राइल, आपने मुझे घर में जाकर जगाया और फिर मस्जिद हराम लेकर आए, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा लेकर आए, मस्जिद अक्सा से पहले आसमान तक, फिर दूसरे आसमान, यहाँ तक के सातवें आसमान तक लेकर आए और फिर सिदरतुल मुंतहा तक। क्या वजह है कि यहाँ पर आप रुक जा रहे हैं? मेरे दोस्तों बुजुर्गों, जवाब सुनना सय्यदुल मलाइका का। और फिर इसी मौके को ज़हन में रखते हुए मेरे नबी और आपके नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम और मर्तबे को देखना। मेरे दोस्तों, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, या रसूल अल्लाह, या खैरी खल्क़िल्लाह, या अब्दुल्लाह के नूरे नजर, या आमिना के लफ्ते जिगर, अब तो हमारा यहाँ से जाना मुनक़ता हो गया, बंद हो गया। यहाँ से तो सिर्फ और सिर्फ आप ही जा सकते हैं, आप ही का मकाम है, आप ही का मर्तबा है, फकत आप ही जा सकते हैं, हमारे लिए इजाजत नहीं है। अगर मैं एक कदम भी, एक बालिश भी, एक चाखड़ भी आगे बढ़ता हूँ तो मेरे पर जलकर राख हो जाएंगे। सय्यदुल मलाइका है, फरिश्तों के सरदार हैं, लेकिन उनको आगे बढ़ने की इजाजत नहीं। लेकिन बढ़ते तो कौन बढ़ते हैं? हम सब के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बढ़ते हैं। फिर कहाँ जाते हैं? रिवायत में आता है अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तने तना अकेले चढ़ते जा रहे हैं। सफर जारी है और सफर की तेजी जारी है। जाकर अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में हाजिर होते हैं। रिवायत में आता है फकत एक पर्दे का आड़ था जिसको अल्लाह ने कुरान की इस आयत में बयान फरमाया, सुम्मा दना फकदल्ला फकान क़ाब क़ौसैन औ अदना। जैसा कि एक तीर होता है, उसका कौस होता है, उसका कमान होता है, उतना करीब मेरा नबी मेरे पास आया। जब हमारे घर में कोई मेहमान आता है तो कुछ न कुछ जरूर लेकर आता है। तो इसी तरह जब हम सब के नबी, अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में पहुंचे हैं, अल्लाह ने पूछा, या रसूल अल्लाह, या खैरी खल्क़िल्लाह, ए मोहम्मद, मेरे लिए आपने तोहफे में क्या लाया? सुनिए, अल्लाह के नबी ने फरमाया, अत्तहिय्यातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु। ए अल्लाह, मेरी जिंदगी की सारी बदनी इबादतें आप ही के लिए हैं। ए अल्लाह, मेरी जिंदगी की सारी माली इबादतें आप ही के लिए हैं। ए अल्लाह, मेरी जिंदगी की सारी ज़बानी इबादतें आप ही के लिए हैं। इंसान या तो ज़बान से इबादत करता है, या माल से इबादत करता है, या नहीं तो अपने बदन से इबादत करता है। तो अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या अल्लाह, मेरी जिंदगी के सारी इबादतें आप ही के लिए है, आप ही के राजी होने के लिए है। इसलिए हम और आप भी जब कोई इबादत करें तो महज फकत ये इरादा होना चाहिए, ये नियत होना चाहिए कि मेरी ये इबादत, जो मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, जो मैं रोजे रख रहा हूँ, जो मैं हज बैतुल्लाह को जा रहा हूँ, जो मैं ज़कात का रकम अदा कर रहा हूँ, इसमें फकत और फकत अल्लाह की खुशनुदी और अल्लाह का रिज़ा मक़सूद है। जब अल्लाह हमारे नबी अल्लाह के दरबार में तोहफा पेश कर दिया तो मेज़बान को भी ज़रूरी है कि वो मेहमान की मेहमानदारी करे, मेहमान नवाजी करे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, जिसको हम और आप हर नमाज के तशहुद में पढ़ते हैं।
और फिर अल्लाह ने तोहफे में हम सब के लिए अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज जैसी कीमती इबादत से नवाजा और कहा कि यह आपकी उम्मत के लिए इनाम है। अल्लाह ने 50 वक्त के नमाज को फर्ज किया, लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के कहने की वजह से एक के बाद दीगर जाते जाते 5 नमाजें बाकी रह गई और हमारे लिए उसको अल्लाह ने 50 नमाजों के सवाब के बराबर करार दे दिया। इसलिए हमारे लिए जरूरी है कि हम और आप अपनी इबादत को महज अल्लाह के लिए करें और खुसूसन नमाज जैसे इबादत। देखिए इबादत तो और भी है, ज़कात भी इबादत, रोजा भी इबादत, हज भी इबादत, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन सारे चीजों के अहकाम को जमीन पर नाजिल फरमाया। रोजे का हुक्म जमीन पर नाजिल हुआ, हज का हुक्म जमीन पर नाजिल हुआ और इसी तरह ज़कात का हुक्म जो है जमीन पर नाजिल हुआ। इनके अलावा दीगर बहुत सारे अहकाम हैं जो जमीन पर नाजिल हुए, लेकिन नमाज एक ऐसी इबादत है, एक ऐसा तोहफा है जिसके लिए अल्लाह ने हम सब के आका जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अर्श अज़ीम तक बुलाया और अपने करीब बुला करके तोहफे के तौर पर नवाजा। इसलिए हमारा फर्ज बनता है, हमारा ज़मीर ये गवारा नहीं करता कि हम इस कीमती सरमाए को और इतनी अहमियत वाली इबादत को हम छोड़ दे। इसलिए हम सब चाहिए कि हम नमाज जैसी इबादत का एहतमाम करें। और नमाज आदमी कहाँ सीखता है? नमाज के अरकान, नमाज के वाजिबात, नमाज के फराइज और नमाज के जितनी चीजें हैं सुनन और नवाफिल, वो सारी चीजें ये मदारिस और मकातिब में सिखाई जाती हैं। ये दीन के वो किले हैं। किताबों में उलमा ने लिखा है अगर इनको 50 साल 60 साल तक बंद कर दिया जाए तो हम में से कोई ऐसा नहीं होगा जिसका ईमान बाकी होगा। हमारे घरों में से कोई घर ऐसा नहीं होगा जिसके घर में कुरान बाकी होगा। हमारे घर में और हमारे बस्तियों में, हमारे महल्लों में कोई ऐसा जवान नहीं होगा जिसके सर में टोपी हो, जिसके चेहरे में दाढ़ी हो। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये मदारिस मकातिब इतने कीमती सरमाया और इतनी जरूरी चीजें हैं। इसलिए उलमा ने कहा कि ये दीन के वो अहम किले हैं जिनके मुहाफिज हम सब हैं, जिनकी हिफाजत करना हम सब की जिम्मेदारी है। इंशाअल्लाह थोड़े 2-4 दिन के बाद हमारे इस मदरसा हाजा का छठ ढलाई होने वाला है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह उसमें आसानियां पैदा फरमाए, तमाम रुकावटों को दूर फरमाए। इसलिए मैं आपसे तमाम हजरात से जहां जहां तक मेरी आवाज पहुंचती है गुजारिश करता हूं कि इस मौके पर, इस बहुत बड़े अजर सवाब के मौके पर, सुनहरे मौके पर अपना हिस्सा लें, अपना नाम लिखाएं और इसी तरह अपने जेब में जो हो उसको इस डोनेट जो है बॉक्स में डालने की कोशिश करें। रिवायत में आता है एक मर्तबा हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो हम सब की माँ है, जो है हमारे नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे चहीदी बीवी, सबसे प्यारी बीवी। रिवायत में आता है अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा अगर किसी से मोहब्बत करते थे वो हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है। रिवायत में आता है कि उनकी खिदमत में एक मौके पर जो है ज़कात का माल आया और वो रोजे की हालत से थी और ज़कात का माल तकसीम करना शुरू किया। इतना तकसीम किया, इतना तकसीम किया कि अपने पास शाम तक कोई चीज बाकी नहीं रहा। रिवायत में आता है कि जब खादिमा शाम के वक्त को खिदमत के लिए गई तो उन्होंने कहा कि क्या अच्छा होता कि थोड़ी बहुत सामान हम अपने लिए भी रख लेते। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, वो थी हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चहीदी बीवी। उन्होंने ज़कात देने में, सदका देने में इतना पहल किया, इतना पहल किया कि सारे माल को अल्लाह के रास्ते में वक्फ कर दिया।
इसलिए जरूरी है कि हम भी अपने एतबार से जिसके जेब में जो हो अपने हाथ जेब में हाथ डाले और इस बॉक्स में डालने की कोशिश करे। अल्लाह रब्बुल इज्जत एक मौके पर कुरान मुक़द्दसा में इरशाद फरमाता है कि जब आदमी अल्लाह को राजी करने के लिए, अल्लाह को खुश करने के लिए 10 रुपया देता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको 10 गुना बढ़ा देते हैं। और एक मौके पर फरमाया वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशा, अल्लाह उसको जितना चाहे उतना इजाफा कर देते हैं। है कोई आप में से जो अभी इसी वक्त फिलहाल जो भी हो आपके जेब में इस बॉक्स में डाले या यहाँ डाले? कोई है आप में से? जरूर ऐसे नौजवान हमारे बीच मौजूद हैं, ऐसे मुरब्बी हमारे बीच मौजूद हैं जिनके पास अभी भी जो है रकम मौजूद है। मैं ये नहीं कहता कि सारे रकम को दे दे, बल्कि थोड़ी बहुत जितना हो सके। और इसी तरह 2 छोटे बच्चों को मैं अपनी माँ और बहनों के पास भेजना चाहूंगा कि 2 बच्चे जाएं वहां से, जितना हो सके जो हो सके इन बच्चों के हाथ में दे, ताकि हमारा कुछ रकम इस मदरसा हाजा के छत के ढलाई में लग जाए। ये वो छत का ढलाई है जब आप हमारे लिए साया बन जाएंगे। इन छोटे छोटे मासूम बच्चे जिन्होंने आपको प्रोग्राम सुनाया, अल्लाह का कलाम सुनाया, अल्लाह का कुरान सुनाया, नबी की तारीफ सुनाई, नबी की हम्द व सना बयान किया और फिर अहवाल और हमारे माशरे और समाज के बारे में सारी चीजों को प्रैक्टिकल के तौर पर दिखाया। ये वो बच्चे हैं जो इन छत के तले रह करके ये सारी चीजें सीखते हैं। अभी हमारे मकतब में बहुत ज्यादा बच्चे हैं, वहाँ पर जगह नहीं होता है, जगह की दुश्वारी है, इसलिए हमारे जिम्मेदारान ने सोचा कि 2 बच्चों को उस तरफ भी भेज दें रुमाल दे करके, जो मस्तूरात देना चाहें। सिर्फ रकम नहीं बल्कि रिवायत में आता है हजरत सुमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा एक सहाबिया है, जब अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग का ऐलान किया, पैसे देने का ऐलान नहीं किया, रकम देने का ऐलान नहीं किया, बल्कि जंग का ऐलान किया, जान की बाजी लगाने का ऐलान किया और फिर अपने आप को कुर्बान करने का ऐलान किया। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, सारे सहाबा कराम चले गए। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, रिवायत में आता है कि कोई सहाबी ऐसा नहीं था कि जो अल्लाह के नबी के एक हुक्म को टाल दे। रिवायत में आता है जो सहाबी अल्लाह के नबी का कलमा पढ़ लेता, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, उसके लिए जान कुर्बान करना आसान, उसके लिए मालो दौलत कुर्बान करना आसान, उसके लिए घर बार छोड़ना आसान, उसके लिए बीवी को बेवा करना आसान, बच्चों को यतीम करना आसान। मेरे दोस्तों खाली मर्द नहीं, सिर्फ सहाबा नहीं बल्कि सहाबिया जिन्होंने कलमा पढ़ लिया। रिवायत में आता है हजरत सुमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास बदमाश अबू जहल आया और कहा कि ऐ सुमैया, क्या तुमने अल्लाह के नबी का कलमा पढ़ा, तुमने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ा? रिवायत में आता है उन्होंने कहा कि हाँ मैंने कलमा पढ़ा है। अल्लाह के नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस बदमाश ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहाबिया को मारने लगा, इतना मारा कि लहूलुहान कर दिया। यहाँ तक के अहादीस की किताबों में लिखा है कि उनकी शर्मगाह पर बर्छा मार दिया। और उन्होंने बर्दाश्त की। क्यों बर्दाश्त की? इसलिए बर्दाश्त की कि मैंने नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ा है, मैंने एक अल्लाह को माना है, मैं एक अल्लाह की इबादत करने वाली हूँ, मैं एक अल्लाह के सामने सर झुकाने वाली हूँ। मुझे कोई ऐसा हथियार नहीं जो एक अल्लाह के सामने झुकने से रोक सके। वो तो अपनी जान देने के लिए तैयार हो जाती थी, लेकिन आज के हमारी माए बहनें थोड़ी बहुत आगे बढ़े और अल्लाह का नाम लेकर जो बच्चे आपके दरमियान में घूम रहे हैं उनके पास आपके पास जो कुछ रकम हो डाल दें। रिवायत किताबों में उलमा ने लिखा है और इसी तरह बहुत सारे बयानात हम सुनते हैं कि बहुत सारे जगहों पर औरतें अपने जेवरात निकाल करके इस मौके पर दे देती हैं। क्यों? इसलिए कि ये अल्लाह के नबी के मेहमान का घर है। अगर हमारे घर में, आपके घर में कोई मेहमान आ जाए, चाहे वो घर में उसके कोई कीमत ना हो, लेकिन जब हमारा मेहमान बना है तो न जाने कितनी सारी चीजों का एहतमाम किया जाता है। घर को जो है सफाई सुथराई की जाती है, अच्छे पकवान का इंतजाम किया जाता है। क्यों? इसलिए कि वो हमारा मेहमान। इसी तरह ये जो नन्हे मुन्ने बच्चे आपको मगरिब की नमाज से लेकर अब तक प्रोग्राम सुना
रहे थे। ये मेरे मेहमान नहीं, आपके मेहमान नहीं, बल्कि हमारे नबी, आपके नबी अब्दुल्लाह के लफ्ते जिगर, आमीना के नूरे नजर, अल्लाह के हबीब जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमान हैं। इसलिए उनका कैसा इकराम होना चाहिए हर आदमी अपने आप समझ सकता है। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग हमेशा हर मौके पर मदारिस का, मकातिब का, मसाजिद का साथ दिया, और खाली आप नहीं बल्कि पूरे मुल्क में और पूरी दुनिया में जो मदारिस और मकातिब आज महफूज हैं वो आप ही के दिए हुए सरमाए से, आप ही के ताउन किए हुए मालों से बाकी है। और हमारा फरीजा है वो हमारा 10 रुपया, 20 रुपया, 100 रुपया, वो हमारे नजदीक 100 रुपया होगा, लेकिन मदारिस, मकातिब, मसाजिद के नजदीक वो अरबों खरबों रुपये का काम देता है। इसलिए आज भी कल भी इसी तरह जब तक आप जिंदा हैं, हयात से हैं, जिस मौके पर जो काम सामने आए, खाओ मदारिस का हो, मकातिब का हो, मसाजिद का हो, दीनी लाइन से किसी भी काम का मौका आए तो अपनी खुशदिली के साथ, खुंदा पेशानी के साथ अल्लाह रब्बुल इज्जत को खुश करने के लिए, राजी करने के लिए अपने हाथ से उठाकर अल्लाह को राजी करने, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुश करने के लिए डालने की कोशिश करें। अल्लाह ताला हम सब के देने को कबूल फरमाए, हम सब के आने को, बैठने को और सुनने को कबूल फरमाए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे बैठने को कबूलियत की नेमत से सरफराज फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।